दो बातें हैं को व्यवहार में लाने से जो है उसका इफेक्ट क्या होगा, आपका आचरण बदल जाएगा। काज एंड इफेक्ट थियरी, जिसको कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं। कि आपका चरित्र अच्छा कब बन जाएगा, प्रभाव क्या होगा, परिणाम कारण जब होगा अच्छे चरित्र का व्यवहार। अब ये सबसे बड़ा कठिन काम है। अगर आपको ऊपर की ओर चढ़ना होगा तो मेहनत करना होगा, और नीचे की ओर उतरना है तो मेहनत करना होगा उतना नहीं। ये जीवन में ध्यान में रख लीजिए बात कि जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ती है, और नीचे उतरते हैं तो मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। इसी तरह ठीक हमारे जीवन में है कि जब हम अपने जीवन में अच्छे विचार को अपनाएंगे, अच्छे विचारों और आचरणों का प्रयोग करेंगे, तो वही है जैसे ऊपर चढ़ने में कठिनाई होती है तो कठिनाइयां आ जाती हैं। तो मुश्किल यह होता है कि चाहते तो सब हैं कि अच्छे विचार हम अपने जीवन में अपनाएं और अच्छा बने, लोग मुझे अच्छा कहें, लेकिन वही मामला फंस जाता है जहां होता है कि एक्सक्यूट करना है। अब अच्छे विचार कहाँ से हैं आएंगे, अच्छे विचार क्या हैं, ये धीरे धीरे समय के साथ जब बड़े होगे आप तो समझोगे। जैसे जैसे आप अपना अध्ययन जारी रखोगे और मित्र मंडली मिलती जाएगी, पुस्तकों का सानिध्य होगा, सत्संग का सानिध्य होगा, शिक्षकों का सानिध्य होगा, वैसे वैसे धीरे धीरे आपका मानसिक स्तर बढ़ता जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि अच्छे विचार क्या हैं। तो अच्छे विचार सबको पता है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ योग दर्शन में ही कहा गया है, यम, पहला जो अष्टांग योग है उसमें यम की बात कही गई है। अथ योग अनुशासनम, योग क्या है, एक अनुशासन है। तो उसमें यम का मतलब, यम माने रोकना। छड़ी लेके यमराज आते हैं ना काल के रूप में, तो यम हो गया कि इन पर नियंत्रण, रोक देना। तो पहला यम क्या है, सत्य। दूसरा नियम क्या है, अहिंसा। तीसरा नियम क्या है, ब्रह्मचर्य। और चौथा नियम है अस्तेय। और यम, अब पांचवा यम क्या है, अपरिग्रह। आप जितने भी दुनिया के दर्शन पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे, सब में लगभग योग दर्शन की ये बात कही गई है कि पहले तो आपको साइकोलॉजिकल रिफाइनमेंट अपना करना होगा। जो पतंजलि का योग दर्शन है तो उसमें कि चित्त की वृत्ति योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। पहले तो चित्त में सच्चे विचार अच्छे आएंगे नहीं जब तक चित्त की चंचलता को आप स्थिर नहीं कर लोगे, तो अच्छे विचार एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने चित्त की अवस्थाएं बताई हैं, मूढ़ चित्त, क्षिप्त चित्त। क्षिप्त चित्त जो है वह एकदम बिल्कुल पागलपन उसमें रहता है, वो रजोगुण, वह केवल दुनिया में भागता फिरता है, कितना मेरा लाभ हो जाए और कितना मैं देखते हो काम कर लूं, कितना प्राप्त कर लूं, अपने इंद्रियों को तृप्त करूं, और इसी में वो परेशान रहता है। मैंने सवेरे से उठ के वो बस अपना किस तरह से मेरा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो क्षिप्त मूढ़ है। दूसरा है क्षिप्त चित्त है, दूसरा है मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त तमोगुणी चित्त। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, वो सोचेंगे क्या यार मेहनत करके इतना पैसा कमाएंगे, एक दिन एटीएम तोड़ लें तो ढेर सारा पैसा आ जाएगा। तो वो कौन सा चित्त है, मूढ़ चित्त, यानी उस पर प्रकृति के तमोगुण का प्रभाव है। ऐसा देखते भी हैं। एक आदमी
इसी चक्कर में घूम रहा है कि यहाँ कौन सा सीट दिख रहा है जिसको मैं रात में उठा ले जाऊं, मैंने बिना काम किए मुझे कुछ दिए ही कुछ प्राप्त हो जाए। तो उस चित्त पर तम गुण का प्रकाश पड़ता है। और फिर इसके बाद तीसरी स्टेज बताया है विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त चित्त क्या है कि रजोगुणी का भी प्रारंभ हो जाता है, रजोगुणी तो रहता है, फिर सतोगुणी उसमें आना शुरू होता है। तो देखा होगा आपने कुछ लोगों को, वो विक्षिप्त मूड में जब होते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग थोड़ा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदार के लिए बड़ा मेहनत करने लगते हैं। उनको सवेरे से उठ करके ये जनता की ये आ रही है, यहाँ पर एक पंप दिलवाना है, पंचायतों में दौड़ रहे हैं, या हमें विधानसभा लड़के जनता की ये सेवा करनी है, हमें जैसे कैटरिंग सर कर रहे हैं, हमें अनाथालय बनवाना है, हमें कुछ करना है समाज के लिए। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं बड़े कोऑपरेटिव रहते हैं, किसी के बीमारी उमारी में तुरंत दौड़ जाते हैं। आप विद्यालयों में, हमने भी कोई शिक्षक को देखा है ऐसा कि वो मतलब सबका ध्यान रखते हैं, और कुछ होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो वो सतोगुण उसमें, रजोगुण जो है वो चंचल करता है प्रवृत्ति को, और सतोगुण जो है उसमें प्रवेश कर जाता है। तब वो थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन मूड वाले जो मूड चित्त है, क्षिप्त चित्त है, उससे थोड़ा बदल जाता है, विक्षिप्त चित्त हो जाता है। तो वो पता लगा कि दिन रात जैसे कोई होता है ना, नेतागिरी में लगे हुए हैं, गांव के काम में लगे हुए हैं, ये है वो, थोड़ा सोशल ज्यादा हो जाते हैं। तो वो किस स्टेज में होते हैं? विक्षिप्त चित्त की स्थिति होती है। उसके बाद होता है एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त में सतुगुणी बहुत प्रभावित हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं और किसी एक विषय पर फोकस करते हैं। जैसे कोई काम आप कर रहे हो, जो कोई भी आपने फोकस कर लिया, एकाग्र चित्त, क्या कि अब हमको ये इंजीनियरिंग करना है, आईएएस करना है, मुझे संगीत की इस विधा में पारंगत होना है, मुझे खेल की इस विधा में पारंगत होना है। तो पता लगा सोते उठते जागते बैठते एक बिंदु पर, किसी एक चीज पर आप केंद्रित हो जाएंगे। तो देखते हैं खिलाड़ी दिन भर प्रैक्टिस करते हैं, नशा हो जाता है, होता है ना। किसी को संगीत का नशा है तो संगीत में वो आनंद ले रहा है, किसी को पेंटिंग बनाने में है तो उसी में उसको मस्ती आ रही है। तो किसी एक बिंदु पर चित्त को फिक्स करता है तो एकाग्र चित्त हो जाता है। और जब तीनों से ऊपर उठ जाता है एकदम शांत, तो वह निरुद्ध चित्त होता है। तो निरुद्ध, तो पहला चित्त क्या है? क्षिप्त। दूसरा है चित्त मूढ़। तीसरा है विक्षिप्त। चौथा है एकाग्र। अब कितने आप एकाग्र हो पाते हैं? अब आप देखिए किस मूड की, इस चित्त की स्थिति में आप हैं। और निरुद्ध, तो जैसे जैसे अच्छे विचारों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो चित्त की वैसी वैसी स्थितियां होती हैं। ऐसा माना गया है, पातंजलि का, ये मेरा अपना विचार नहीं है, वो कहते हैं कि ये स्टेजेस हैं चित्त की, इसमें किस स्थिति में आप आते हैं। अगर आप क्षिप्त चित्त की स्थिति में है तो कभी आप समाधि प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्त कर, उसके लिए योग बेकार है। तो इस तरह से क्षिप्त चित्त, मूढ़ चित्त, विक्षिप्त चित्त, एकाग्र चित्त, निरुद्ध चित्त, किस चित्त में हैं आप? तो विद्यार्थी के लिए कहां पर पहुंचना है आपको? अभी एकाग्र चित्त में। और जब एकाग्र चित्त में होंगे तो अच्छे विचार अपने आप स्वतः आपके पास आते जाएंगे, और फिर आप अच्छाई और बुराई में अंतर करना स्पष्ट कर देंगे कि यह चीज बुरी है, यह चीज अच्छी है, यह चीज अपनाने योग्य है, यह चीज अपनाने योग्य नहीं है। जो चोरी करता है उसको भी पता है, जो चुरा ले गया उसको भी पता है। उसे पूछो भैया चोरी करना कैसा है, कहेगा अरे बड़ा बुरा है भैया किसी चीज का। तो चोरी करना आस्तेय कहलाया। फिर उन्होंने अनुशासन की बात की है, परिग्रह, जिसकी गांधी जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है कि आप उतने संग्रह करो जितना आपकी जरूरत हो। जैसे किसी घर में गए, वो देखे कि एक कमरे में कई जोड़ी जूता रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई
इतने जूते हैं, इतना संख्या है? बोले नहीं, ये तो सब मेरे हैं। कहा क्या इतने जूते? हाँ, ये टॉयलेट किस समय जाता हूँ, ये उस समय का है, ये उस समय का है, ये पार्टी में जाता हूँ कहीं तब। उन्होंने कहा इसका मतलब कि तुम एक जोड़ी जूते की जरूरत है, तुम 12 जोड़ी रखे हो, तो 11 लोग बिना जोड़ी जूते के ही होंगे। तो उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, और उनका जो स्वराज की कल्पना थी, सर्वोदय की कल्पना जो थी, वो इसी योग दर्शन से गांधी जी बड़ा प्रभावित हुए थे। इसीलिए उन्होंने पहला लिया सत्य, अहिंसा, और फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब लोग सोचते हैं शादी न करना, संकुचित परिभाषा है, उसको सीमित कर दिया। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी हैं, शादी नहीं की। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म के अनुरूप आचरण करना। तो ब्रह्म के अनुरूप, इसीलिए गांधी जी ने भी क्या कहा कि प्राकृतिक संसाधन हमारी नीड को पूरा करने के लिए, हमारी ग्रीड को नहीं। तो विषय दर्शन दोष उसको कहते हैं। किसी विषय में आसक्ति नहीं आपकी होनी चाहिए, और अपने हित के लिए एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए। अपने इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की पूर्ति में ही लगे रहो, वह है ब्रह्म। उसमें न नियंत्रित जीवन रहे संसार में, तो ब्रह्मचर्य है। और फिर आस्ते बता ही दिया, चोरी न करना, और अपरिग्रह, धन का संग्रह न करना। जिस आपकी जरूरत से ज्यादा है तो कहीं किसी को कम पड़ रहा है। अगर कोई 10 जोड़ी कपड़े रखा है, तो इसका मतलब उसको 2 जोड़ी की जरूरत है, तो 7 कपड़े वो अन्य लोगों के ऊपर नहीं होंगे। इसीलिए गांधी जी पहनते थे वो कि जब तक पूरे लोग कपड़े में नहीं हो जाएंगे तब तक मैं भी नहीं रहूंगा। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया उन्होंने। तो क्या अपनाना होगा आपको? यम, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा आस्तेय, 5वां अपरिग्रह। अब आप देख लीजिए कि 5 को करने में नानी मर जाती है आदमी की। अरे 5 को करिए प्रैक्टिस अपने जीवन में। सत्य क्या है? वह, उस पर तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक किताबें लिखी है। राजा हरिश्चंद्र को बेच के कहाँ जाना पड़ा? शमशान घाट पर जाना पड़ा। और नाटक में भी एक बार हुआ क्या कि हरिश्चंद्र का नाटक खेला जा रहा था, उसी में एक पात्र जो मोहल्ले के थे उनको बताया गया कि तू जो एक लड़का, उसमें तो लड़के ही लड़की भी बनते थे, औरत भी बनते हैं। तो पात्र में बताया गया कि तो भैया बढ़िया एकदम हरिश्चंद्र का रोल तुम्हें एकदम करना है, टाइट, बिल्कुल बेहतरीन डायरेक्शन में। और दूसरी तरफ जो तारा बनी थी वो गांव का ही था, तो कल्लू तारा बन गए थे। हाँ, और लक्ष्मण जो है बन गए थे क्या? हरिश्चंद्र बने थे। और गांव का एक ठालू लड़का था, वो बन गया था रोहतास, उनका बच्चा। तो ड्रामा स्टेज पर प्रेजेंट किया जा रहा था सत्य के लिए। तो उसमें वो सीन आती है क्या, जिसमें कि वो रोहतास मर जाता है और उनकी पत्नी तारा लेके जाती है। पढ़ोगे ना आगे चल के जैन धर्म, तो उसमें भी है जैन धर्म की शिक्षाओं में महावीर का यही है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, परिग्रह, यही बातें हैं। तो ये 5 अनुशासन दिया है। पहला उन्होंने चित्त को मूढ़ चित्त, क्षिप्त चित्त से निरुद्ध चित्त तक लाने के लिए। तो प्रैक्टिस करिए, हम सत्य पर चलेंगे, हम अहिंसा का आचरण करेंगे। तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये हो गया, कहीं पार्टी में गए, फ्री में मिल रहा है रसगुल्ला है, यहाँ गया दबा के खाओ, जितना मिल रहा है उतना लेते जाओ। तो वहाँ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्म की तरह आचरण। और वो ब्रह्मचर्य माने लोग समझते हैं कि शादी जो नहीं किया है विवाह, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब कि इंद्रियों, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो विषयों के प्रति भागती हैं इस संसार में देख करके चीजों को, उससे हटना, ये ब्रह्मचर्य है। उस पर नियंत्रण रखना। आस्तेय, चोरी न करना। अब कोई ऐसा है बालक इसमें नहीं ऐसा जो कह सकता है कि मैंने कोई चीज नहीं चुराई है। अब लड़कपन में थोड़ा चोरी मोरी हो गई कहीं पढ़ते समय, तो वो ठीक है, वह क्षम्य है।
बाल्यावस्था की स्थिति में। लेकिन जब आप समझ गए कि चोरी करना बुरा है तो चोरी आस्ते पर चलना बड़ा कठिन है। और फिर अपरिग्रह, आजकल दुनिया के लोग प्रॉपर्टियां बनाने में लगे हुए हैं, सभी आदमी भाग रहा है परिग्रह। तो कुछ चीजें आज के जमाने के हिसाब से बदल गई हैं, परिग्रह करना भी जरूरी है, तो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए ताकि दूसरे का नुकसान न हो। तो इस तरह से अपरिग्रह, अब पता लगा आप हो गए एक्साइज इंस्पेक्टर, इंडस्ट्री में चेक करना है, टैक्स जाके जीएसटी देखना है। अब कई व्यापारी बड़े बड़े पैसे आकर के आपको दे दिए और आप जो है सीधे दबा के रख लिए, और इसके बाद जो है उतने रुपए जीएसटी का उनकी बचा दिया, सरकार का आमदनी नहीं हुई, सरकार का लॉस कर दिया। तो वो पैसा आता तो वो लोगों पर खर्च होता। तो आपके अपरिग्रह से दूसरे का नुकसान अगर हो जा रहा है, आपके परिग्रह से दूसरे का अगर नुकसान हो रहा है तो वह काम न करें। तो 5 है, 5 चित्त की अवस्थाएं हैं। अब आप देख लीजिए किसमें है, मूड में है। मूड में जो रहेगा वो एकदम सोचेगा सर आज सुपरवाइज स्टडी नहीं हो गया, अरे सर बड़ा बढ़िया मजा आया, सोएंगे अपना है। और विक्षिप्त वाला ठीक है, विक्षिप्त वाला थोड़ी सबकी हेल्प भी करेगा, काम भी करेगा, पढ़ेगा भी, एक्टिव रहेगा, मतलब वो मिला जुला के ठीक रहेगा। तमोगुण, अरे रजोगुण भी रहेगा, सतोगुण तम नहीं रहेगा उसमें, लेकिन गलत काम जल्दी नहीं करेगा, तो ये रहेगा। तो आप विक्षिप्त और एकाग्र के बीच खेलिए, उसके बीच बैटिंग करिए। उसके बैटिंग करने के लिए ये आपको ये 5 बड़ा कठिन है, 5 अनुशासन। अब बाद में बताएंगे आपको। यम के बाद आता है नियम, फिर आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हालांकि आजकल योगा वाले, पतंजलि ने आसन वासन की बात नहीं कही है कहीं भी। एक जगह उन्होंने आसन के लिए कहा कि स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में आप सुख की अनुभूति करें बैठी हुई स्थिति में। तो नाड़ी संस्थान और इसको शरीर को, ये चूंकि भौतिक हैं, इनको एक सहज स्थिति में बैठ करके प्राणायाम के माध्यम से श्वास को लेना छोड़ना थोड़ा सा बताया है उन्होंने। ये प्रैक्टिस अनुशासन पर दिया है। और फिर प्रत्याहार वही हो गया, जैसे मैंने कह दिया, जो ब्रह्मचर्य है वही प्रत्याहार है लगभग, इंद्रियों को वश में रखना, और धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये थियरी है, अब इसको प्रैक्टिस करना बड़ा कठिन है। तो 5 आप ये जो हैं, और जैन में क्या अणुव्रत होता है ना, तो 5 ये व्रत आप लेकर कोशिश करिए जीवन में, तो अच्छे विचार से, अच्छे व्यवहार से आप आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।